सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड मॉर्निंग। चलिए आज का नया टॉपिक आपका है माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर, जिसको रेंज बोलते हैं। इसी टॉपिक पर बात करना है जो आपके रेलवे के एग्ज़ाम में या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो उसमें 1 नंबर का आता है और 1 नंबर आपके अपने खाते में ऐड कर लीजिए। और जितने भी सवाल, जितने भी वीडियो हम डाल रहे हैं अभी, सब समझिए कि उससे 1 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आना ही आना है। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और जो नए चैनल पर, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम हर रोज़ वीडियो डालें तो आपके पास पहुंच जाए और उस वीडियो से कुछ फ़ायदा हो सके, आपको तो फ़ायदा उठा सके। तो चलिए हम सवाल को हम आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं नए टॉपिक पर। पहला टॉपिक है माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर। ये 3-4 टॉपिक को हम क्लियर करेंगे और ये 4 टॉपिक क्लियर यदि हो जाता है आपको तो सवाल कभी गलत नहीं होगा और सवाल आप आराम से बना सकते हैं। तो देखिएगा सवाल आप कैसे बनाएंगे। पहले है कि माध्य, माध्य होता क्या है, ध्यान देना है। 5 मिनट में इसको सारे को खत्म कर देंगे। 5 मिनट यदि आप समझ जाएंगे तो समझिए कि 1 नंबर आपके पास हो गया, लेकिन ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम देखिए कि माध्य, माध्य मतलब होता है एक तरह का औसत, औसत होता है, ध्यान देना है। माध्य, माध्य का मतलब क्या, औसत। औसत का मतलब क्या होता है, औसत बराबर अंकों का योग बटा संख्या, यानी इसके लिए आप सूत्र काम करेंगे योग बटा संख्या, योग बटा संख्या। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, सवाल को हम मिटा देते हैं, यहाँ जो लिखा हुआ मिटा देते हैं ताकि समझाने में दिक्कत ना हो। अब देखिए यहाँ पर हम मिटा के आगे हम लिखते हैं एग्जाम्पल, हर एक का एग्जाम्पल लिखते हुए जाएंगे ताकि आपको दिक्कत ना होगा। तो जैसे हम यहाँ पर हम बोले कि 1 2 3 5 या 5 और कुछ ले सकते हैं का माध्य क्या होगा, माध्य क्या होगा। तो माध्य निकालने के लिए कुछ नहीं करना, जैसे आप औसत ज्ञात करते उसी का सूत्र लगाना और कुछ नहीं करना। माध्य, माध्य जैसे बोला मीन जिसको बोलते हैं, योग बटा संख्या यानी सबका जोड़ 1 + 2 + 3 + 5 बटा संख्या 1 2 3 4 से डिवाइड कर देते हैं। यानी कहने का मतलब जितना डिजिट दिया है सभी को प्लस कर लीजिए और उतने से आप डिवाइड कर दीजिए तो आपका माध्य या औसत निकल जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं 5 3 8 8 2 10 10 1 11 11 बटा 4 हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको पॉइंट में तोड़ना चाहेंगे, 4 दूना 8 बच गया 3 मतलब 30, 7 चौके 28 यानी 2.7 आपका यही उत्तर हो जाएगा। तो आपका क्लियर हो गया कि माध्य बराबर कुछ नहीं करना, कोई दिमाग नहीं लगाना, आपको ज्यादा कुछ नहीं सोचना है कि माध्य बराबर क्या करना है, योग बटा संख्या, सबको जोड़िए और जितने भी रहे और उतने से भाग दे दीजिए, आपका माध्य निकल जाएगा। जैसे यहां पर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। बहुत आदमी इसमें घबरा जाता है, 3 2 0 और 8 ले लेते हैं। इसका माध्य हमको ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य बराबर क्या, सबका जोड़ बटा संख्या होगा। तो सबको जोड़ते हैं तो या 3 + 2 + 0 + 8। अब संख्या आपके पास 1 2 3 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। बहुत आदमी 0 को छोड़ देता है, 0 उसके दिमाग में रहता है कि 0 जोड़ो या घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए 0 को हटा दिए, लेकिन आपको नहीं हटाना है। बटा आपका होगा 4 ही होगा, 0 भी आपका है इसलिए बटा 4 होगा। 8 2 10 10 3 13 13 बटा 4 कर लीजिए। इसको काट सकते हैं, 4 3 12 फिर 1 बचा यानी 10 हो गया। तो 4 दूना 8 यानी 3.2 आपका उत्तर हो जाएगा। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि माध्य है क्या, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो चलिए अगला हम चलते हैं माध्यिका पे। सारे को माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर जिसको रेंज बोलते हैं, सारे को हम समझा देते हैं। उस पर आधारित आपके एग्जाम में सवाल क्या आया है, सवाल में हम करवा देंगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए अगले हम टॉपिक पर चलते हैं, माध्यिका। माध्यिका है क्या, ध्यान देना है आपको। माध्यिका आप समझ जाएंगे तो दिक्कत नहीं होगा आपको। देखिए आपका सवाल है माध्यिका, माध्यिका, माध्यिका की बात करते हैं। तो माध्यिका क्या है, माध्य तो आप समझ गए, माध्यिका क्या है। माध्यिका में कुछ नहीं करना है आपको। ऐसे जनरल आदमी माध्य और माध्यिका को एक जैसा समझ लेते हैं,
लेकिन फर्क है, आसमान जमीन का फर्क है, गलती हो जाता है। आप ध्यान देंगे माध्य और माध्यिका में फर्क क्या है और आपको कैसे बनाना है। तो देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि आंसर दोनों का सेम आता है, लेकिन आपसे गलत हो जाएगा, दोनों में अलग है, दोनों में अंतर है, इसलिए ध्यान देना आपको। माध्यिका में कुछ नहीं करना है, बड़ा से छोटा की तरफ लिखते जाइए या छोटा से बड़ा की तरफ लिखते जाइए, आपकी इच्छा जो काम करे कर लीजिए। यानी पहले छोटा वाला हम लिख दिए 0, सजा लेते हैं इसको। उसका क्या 0 के बाद क्या होगा 5 होगा, 5 को लिख दिए। उसके 5 के बाद क्या होगा 8 हो गया, 8 लिख दिए। फिर क्या होगा 10 होगा, 10 लिख दिए। फिर उसके बाद 17। यानी इसको सीरीज में सजा लेंगे, बढ़ते हुए क्रम या घटते हुए क्रम, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, जो समझ सकते हैं आप। बढ़ते हुए क्रम या घटते हुए क्रम में आप सबको सजा लेना है। और माध्यिका निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, बीच में जो बच जाए वही आपका माध्यिका होता है और कुछ नहीं करना है। बीच में जो बच गया वही आपका माध्यिका कहलाता है। देखिए तो माध्यिका करने के लिए क्या 1 2 3 4 5 को है, 5 को में 2 को इधर से हट गया, 2 से इधर हट गया, आपका माध्यिका क्या हो गया 8। यही आपका माध्यिका क्या आंसर हो जाएगा 8। तो आपको समझ में आ गया कि माध्यिका क्या करना है 8। माध्यिका यानी कहने का मतलब माध्य जो होता है आपका, माध्य होता है सभी अंकों का योगफल बटा संख्या, सबको जोड़िए और संख्या से डिवाइड कीजिए तो आपका माध्य निकल गया। माध्यिका क्या होता है, माध्यिका होता है कि उसको बढ़ते हुए क्रम में सजाइए या घटते हुए क्रम में सजाइए, आप पर डिपेंड करता है। सजाने के बाद जो बीच में आ गया उसी को हम बोलते हैं माध्य, उसी को बोलते हैं माध्यिका। तो माध्य और माध्यिका में फर्क समझ में आ गया कि माध्य आपका क्या हो गया सभी अंकों का योग बटा संख्या, और माध्यिका क्या हो गया सजाने के बाद जो बीच में आ गया वही आपका माध्यिका कहलाएगा। अब बोलेंगे कि यदि बीच में 2 को आ गया तो उसका हम माध्यिका कैसे निकालेंगे। जैसे सपोज दैट हम सवाल हम आपको देते हैं, सवाल देखिए कि सवाल कैसे रहेगा। देखिए इसको समझिए, इसका माध्यिका ज्ञात करना है। तो माध्यिका कैसे ज्ञात करें, पहले आप सजाते हैं। पहले सबसे पहले 0 होगा, 0 लिख दिए। 0 के बाद 1 होगा, 1 हम लिख देते हैं। 1 के बाद 2 होगा, 2 लिख दिए। 2 फिर आ रहा है, 1 और आ रहा है, 1 यहाँ पर 1 और है तो 1 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जितने बार काउंट हो उससे कोई लेना देना नहीं है। 1 आ गया, फिर उसके बाद देखते हैं क्या यहाँ पर आ रहा है आपका कि 1 के बाद 2 आएगा, 2 लिख दिए। 2 यहाँ पर भी है, 2 को फिर से उठा लिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 2 के बाद क्या आएगा 3, तो 3 आएगा तो 3 को हम ले लिए। 3 2 बार है तो 2 बार लिख दिए। उसका फिर देखते हैं आपका 1 5 बचा हुआ है, 5 को उठा लिए, ऊपर काउंट कर लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, जितने भी लिख दिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब उसके बाद करना क्या है कि इसको करने के बाद आपको बीच वाला ढूंढना है। तो बीच वाला ढूंढना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 को हो गया। 8 को में से यहाँ पर बीच वाला क्या 1 को नहीं आएगा, तो 3 इधर से छोड़िए, तो फिर 3 इधर से छोड़िए, तो बीच में तो आपका यही आ गया। तो बीच में 2 को आ गया, तो 2 को जब आएगा तो याद रखना है दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करना पड़ता है। 2 + 2 बटा 2, तो 4 बटा 2 आपका क्या होगा आंसर 2 होगा। यानी कहने का मतलब बीच में यदि 2 डिजिट आ गया आपका तो दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड कर दिए, आपका माध्यिका निकल जाएगा। तो समझ चुके होंगे इस सवाल को हम क्या कहना चाहते हैं कि माध्यिका ज्ञात करना है आपको। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए करना क्या है कि इसको बढ़ते हुए क्रम में सजा दीजिए या घटते हुए क्रम में सजा दीजिए। सजाने के बाद जो बीच में आ गया वही आपका माध्य या माध्यिका होता है, उसी को आपको लिखना है, बीच वाले को। माध्यिका समझ में आ गया। अब चलते हैं, आपका माध्य हो गया, माध्यिका हो गया, बहुलक बचा हुआ है। बहुलक को हम बताते हैं कि बहुलक है क्या चीज, आपको बहुलक कैसे ज्ञात करना है। तो बहुलक को ज्ञात करने के लिए सवाल देखिएगा। देखिए बहुलक को समझते हैं। बहुलक का मतलब होता है जो बहुत बार आता है उसी को बहुलक कहते हैं। बहुलक, बहु मतलब बहुत बार, जो बहुत बार आया उसी को बहुलक कहते हैं, और कोई बात नहीं है। बहुलक को सिर्फ ध्यान देना है कि बहुत बार आने वाले को लिख देना है, वही बहुलक होगा। तो देखते हैं कि सबसे ज्यादा बार क्या आएगा 5। देखिए 1 बार 2 बार 3 बार 5 आ गया, तो सबसे ज्यादा बार क्या 5 आया है ना, इसका बहुलक 5 हो जाएगा और कुछ करना नहीं, इतना आसान है। समझ में आ गया होगा। बहुलक मतलब जो बहुत बार आएगा उसी का लिख देना है और कुछ करना नहीं, उसी को लिख देना है। बहुलक जिसका संख्या ज्यादा उसी को बहुलक कहते हैं। खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। अब लगता होगा कि इतना आसान सवाल है,
हाँ आसान ही है, लेकिन आपको पता नहीं रहने के कारण आपको लगता है कि बहुत भारी है। इसलिए सवाल को बनाने से मतलब नहीं रखिए, सवाल को सोचिए कि सवाल में क्या चीज़ हम पकड़ लें कि ताकि सवाल आसानी से बन जाए। सवाल में क्या क्या आ रहा है उस पर विचार करेंगे, विचार कर लीजिएगा तो फिर दिक्कत आपको नहीं होगा। चलिए हम चलते हैं आगे रेंज पर। रेंज को बताते हैं, रेंज आपका है क्या है। रेंज को ध्यान से देखिएगा आपके एग्जाम में। देखिए परिसर यानी रेंज, रेंज को ज्ञात करने के लिए कोई दिक्कत नहीं, जिस प्रकार से बहुलक को समझे उसी प्रकार से रेंज को आप समझ सकते। कुछ नहीं, रेंज, रेंज मतलब होता है उच्चतम सीमा माइनस न्यूनतम सीमा को रेंज हम बोलते हैं। यानी बड़ी संख्या घटाओ छोटी संख्या, और कुछ करना नहीं है। बड़ी घटाओ छोटी, जैसे बोलना है बोलो, बड़का घटाओ छोटका, जो आपका इच्छा हो जाए उसको बोल दीजिए। बड़ा घटाओ छोटा, उच्चतम संख्या माइनस न्यूनतम संख्या, हाई और लो, जो बोलना है बोलो। यानी बड़का में छोटका घटा दो, आंसर हो जाएगा, और कुछ करना नहीं है। तो सबसे बड़ा आपका क्या है 19 है, 19 को ले लीजिए। और सबसे छोटा क्या आ गया 2, दोनों को घटा लीजिए, आपका 17, यही रेंज हो जाएगा, और कुछ नहीं करना। इसी को हम परिसर बोलते हैं। तो आपको समझ में आ चुका है बहुलक, पहले माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर जिसको रेंज बोलते हैं। माध्य मतलब क्या होगा, सब का जोड़, एकदम छोटा चीज में याद रखिए, सब का जोड़ बड़ा संख्या, लिख दिए। माध्यिका मतलब क्या, घटा लेते हैं बीच वाला, बीच में जो आएगा एकदम सीधा सीधी। बड़का से चलिए या छोटका चलिए, उसे कोई मतलब नहीं, उसको सजा दीजिएगा, बीच में जो आ जाएगा उसी को हम क्या बोलेंगे, माध्यिका। बहुलक मतलब बहुत बार आने वाला, बहुत बार जो आएगा उसी को बहुलक बोलते हैं। परिसर मतलब होता है उच्च घटाओ निम्न, उच्च घटाओ निम्न, यानी बड़का घटाओ छोटका, बड़का घटाओ छोटका कर दीजिएगा, आपका निकल जाएगा चारों चीज। माध्य मतलब हो गया जोड़ बटा संख्या। माध्यिका मतलब क्या, बढ़ते क्रम में घटाओ सजाओ या घटते क्रम में सजाओ, बीच में जो आ गया उसको माध्यिका बोलते हैं। अगर 2 को आ गया तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिए। बहुलक मतलब बहुत बार आने वाले को बहुलक बोलते हैं। और आपका आ गया परिसर, उच्चतम घटाओ न्यूनतम, बस इतना ही काम करना है। लेकिन अभी रुके रहना है, अभी आपको एग्जाम वाला सवाल हम देते हैं। आपके एग्जाम में कैसा सवाल पूछा जाता है उसको 2 4 5 को करवा देते हैं, ताकि आप गलती ना करें। चलिए हम सवाल को दिखाते हैं, आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल। देखिए सवाल को देखिए, सवाल यह दिया गया कि इनका माध्यिका क्या है। आपको हम समझा चुके हैं कि माध्यिका क्या है। पहले बढ़ते हुए क्रम में सजाइए या घटते हुए क्रम में सजाइए, इसको सजा लीजिए, सजा लेते हैं। सबसे पहले 0 आएगा, 0 ले लिए। 0 के बाद 1 आएगा, 1 2 बार है तो 2 बार लिख लिए। सारे सवाल हम अपने मन से नहीं दिए, आपके एग्जाम में आया वो सवाल दिए। 1 हो गया, 1 के बाद 2 आना चाहिए, 2 कहीं पर है, 2 नहीं है। 2 खत्म, 2 के बाद 3 आएगा तो 3 आएगा, 3 2 बार है तो 2 बार लिखिए। 3 के बाद 4 आएगा तो 4, 1 2 3 बार 4 आ गया तो 3 बार 4 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके 4 के बाद 5 आएगा, 5 नहीं है। 5 के बाद 6 आएगा, 6 नहीं है। 6 के बाद 7 आएगा, 7 तो है। उसका 8 आएगा, 8 लिख दिए। अब काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ चुका है। आने के बाद बीच वाला चाहिए आपको, तो बीच वाला चाहिए तो 4 को इधर से, 4 को इधर से, 2 2 4, 4 को इधर से, 4 को इधर से छोड़ दिए। अब उसका बीच में 3 और 4 बच गया, तो 2 को बचेगा तो हम बता चुके, दोनों को जोड़ दिए और 2 से डिवाइड कर दिए। 7/2 3.5, यही आपका माध्यिका हो जाएगा। इतना ही काम करना है, क्योंकि आपको हम समझा चुके हैं कि माध्यिका का लिए क्या होता है। बीच में बचेगा, दोनों को जोड़ कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। सारे स्टूडेंट को समझ में आ चुका है। और जो नए इस चैनल पर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बटन को अंगूठा दबाने में कष्ट नहीं कीजिए, क्योंकि उसमें पैसा नहीं लगता है, ना ही हमको पैसा ज़्यादा मिलता है, लेकिन उसको करना है, आपको नेसेसरी करना है सभी के लिए। और जिसको अच्छा लग रहा है थोड़ा सा फेसबुक ID, व्हाट्सएप ID पर सेंड कीजिए, ताकि चैनल ग्रोथ हो, चैनल आगे बढ़े। तो चलिए आपका माध्यिका ये हो गया। आगे हम सवाल देते हैं, अगला सवाल आपको दिखाते हैं। अगला सवाल किस प्रकार से, देखिए सवाल कहता है आपका कि यदि नंबर इतना को आरोही क्रम में है और उनकी माध्यिका 13 है, उनकी माध्यिका 13 है, तो x का मान क्या होगा। यानी x जो यहां लिखा हुआ है, x का वैल्यू क्या है होगा आपको बताना है। तो सबसे पहले ये सजा हुआ ही है, सजा हुआ 3, 6, 7, 11, x, 15, 19, 20, 25
और 28। ये सजा हुआ है तो और अच्छा, हमको सजाने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद इनका माध्यिका 13 है, तो माध्यिका मतलब होता है इधर से भी छोड़िए उधर से छोड़िए, बीच में जो आएगा उसको पकड़िए। तो इधर से छोड़ते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो है, तो 10 गो है तो 4 गो इधर से छूटेगा, 2 2 4 गो छूट गया, तो 4 गो इधर से भी छोड़िए, 1 2 3 4 4 गो छूट गया, बीच में ये छूट बच गया, तो यह माध्यिका होगा। तो 2 डिजिट वाला में क्या करना है, तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं, यही माध्यिका होता है। माध्यिका मेरे हिसाब से इतना निकला, सवाल के हिसाब से 13 निकला, तो आप x + 15 बराबर 13 दूना 26 लिख सकते हैं। अब 26 में 15 घटेगा, 26 - 15 बराबर कितना, 11। बस ये आंसर हो गया, यानी x का मान क्या होगा, 11। फिर से समझ लीजिए, माध्यिका बोला तो माध्यिका के लिए होता है बीच वाली संख्या। तो बीच में हम इधर से 4 छोड़े, इधर से 4 छोड़े, बीच में आपका हो गया कितना, आपका बीच में आ गया x और 15, तो x और 15 आ गया। और ये x और 15 आने के बाद यहाँ पर दोनों को जोड़ दिए, 2 से डिवाइड कर दिए, 13 हो गया, सवाल में दिया गया है। अब सवाल में दिया गया है तो 13 यहाँ हम ले लिए, लेने के बाद इसको हल किए तो x बराबर आपका क्या निकल गया, x बराबर 11 निकल गया, जो कि आपका यही उत्तर है, यही आंसर है। सारे को समझ में आ गया। चलिए अगले क्लास में और फिर हम सवाल लेकर आएंगे। आज इतना ही रहने देते हैं, कल आते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। और जो नए चैनल पर आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कल आते हैं, कल भेंट करते हैं।